मुकम्मल बाइकॉट की धमकी दे दी है। मोहसिन नकवी पर आईसीसी इजलास में जाती हैसियत में शिरकत के लिए दबाव डाला जाने लगा। ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है, तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हो, धमकियां दे रहे हैं। आप खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बाइकआउट कर ले। आप वहां से मीटिंग हटाएं। जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर। अब जितने भी खिलाड़ी हैं ना इंडिया की जो T20 टीम के होंगे, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के अंदर, वो सब यही सोच रहे होंगे जब उन्होंने नहीं खेला तो फिर हम क्यों खेलें। और अब इसका मतलब यह है कि इनका ग्रुप के अंदर सेम होना भी बड़ा मुश्किल आ गया है। क्यों नहीं जाएंगे भाई? तो आप जब जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और ये बात सच है कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना बात है। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार। क्या जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो चुकी हुई है। एक तरफ एसीसी को लीड करें मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड करें, यानी भारत और पाकिस्तान यहाँ पर भी एक दूसरे से सींग लड़ाकर बैठे हैं। अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा? क्या पता उसका भी मैच ना हो। ये क्या बात हुई यार? हर जगह आपके प्रॉब्लम है, हर जगह पे आपके मसाइल हैं, हर जगह आपको छोटी छोटी ईगो आपको हर्ट करने आ जाती है। ऐसा मत करें, आप बड़े देश हैं, आप बड़ी बातें किया करें, बड़ा दिल रखिए। उन्होंने वो कर दिया जो आज तक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया हो। आइए आप मेजबान हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास रखा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट आईसीसी को भिजवा दी है। एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहाँ पे गारंटी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता है, मुझे नजर नहीं आ रहा। क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? तो आप जब जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान एसीसी फारग है, तो उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इस बिकम बीसीसीआई। आईसीसी रही नहीं, तो ये बात चल रही है, और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहाँ। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और टोर पड़ेगा वहाँ। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है एसीसी की तरफ से, ऑप्शन दिया गया। अभी पाकिस्तान का चीखे निकल गया दोस्तों, जब हिंदुस्तान ने WCL मतलब वर्ल्ड चैंपियन लीजेंड जो अभी ये लीग को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से हिंदुस्तान ने मना कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, पाकिस्तान का दहशतगर्द है। पहलगाम में हिंदुस्तान का इनोसेंट लोग को मतलब ये हत्या किया दोस्तों। अभी पाकिस्तान को डर सता रही है, अभी डर सता रही है, एशिया का भी बॉयकॉट हो सकता है, हिंदुस्तान मना कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कह दिया जो ये 24 जो अभी इस तारीख में, जो अभी 24 डेट में, जिस तरह अभी ढाका में जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो मीटिंग रखा है, हिंदुस्तान ने मना कर दिया, हम ढाका में नहीं जाएंगे। अगर दूसरा कंट्री में शिफ्ट करेगा तभी होगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बाइकआउट कर ले। आप वहां से मीटिंग हटाएं, मतलब ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है कि मेरा ये मानना है कि
इतना इगोइस्ट बीसीसीआई नहीं हो सकता। ये भारतीय मीडिया की ख्वाहिश जरूर है, बट ये बात सच है कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना बात है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये एशिया कप जो है, ये जो होना है और ढाका में मीटिंग होनी है, ये सब मामला जय शाह साहब खुद करके गए होंगे। अब मोहसिन रजा नकवी साहब तो अब हो गए, मगर उन्होंने एक चीज अच्छी की है नकवी साहब ने, उन्होंने बोला कि आपको अगर नहीं आया जाता, यानी तुम ढाका नहीं आना चाहते, तो पोलिटिकल प्रॉब्लम ने बांग्लादेश से नालते, तुम जूम पे आ जाओ, मसला क्या है? इतनी बड़ा ईगो का इशू है क्या? आप जोन पे आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? बीसीसीआई बाइकआउट कर देगा एशिया कप का, अगर जो उनकी बेसिक सी डिमांड है कि जो 24 तारीख को फाइनलाइजेशन है, इस फाइनलाइजेशन की मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने विजिट करना है और फिजिकली आपने अटेंड करनी है, वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट आईसीसी को भिजवा दी है कि भाई साहब आप ढाका से इसको रिप्लेस कर दीजिए, दुबई कर दीजिए, जहां करना है कर दीजिए, आप ढाका में मत करिए, लेकिन इसका जवाब वर्चुअल होना है, नहीं होना, या इसको फिजिकली अटेंड मत करें, हम इसको सारी वर्चुअली कर लेते हैं। ये सोल्यूशंस हैं सारी चीज के, लेकिन सोल्यूशन तो तब निकलेगा ना कि जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक मैं हूं, एक आप है। आप एक प्रपोजल मेरे सामने रखते हैं कि जी 5 बजे उधर आ जाना, मैं कहता हूं नहीं जी सर मैं 5 बजे उधर नहीं आऊंगा, मैं 5 बजे कहीं और आ जाऊंगा। अब आप उसको हाँ करोगे या आप उसको ना करोगे, तभी जो मेरी शर्त है उसको पता चलेगा कि भाई साहब मेरी शर्त या तो मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही। यही दुनिया का असूल है, यही दुनिया का तरीकाकार है। सो इस सूरत पे पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो डायरेक्टली कोई लेना देना एज सच है नहीं, मां सवाई इस चीज के मोहसिन नकवी इस चीज में शामिल है और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। बीसीसीआई की सोर्स जो इंडियन मीडिया को कोट करी है, वो ये कोट करी है कि भाई हमने तकरीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले ईमेल भेज चुके हैं, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल और उनके प्रेसिडेंट को ये बता चुके हैं कि ढाका में मीटिंग नहीं हो सकती, हम वहां नहीं आ सकते, आप इसको रीस्केड्यूल कर लीजिए या आप इसको इसका जो वेन्यू उसको। पाकिस्तान इस आरे पे रहता है, मतलब क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी है दोस्तों, एआईसीसी का भी चेयरमैन। अगर इसी बात पर जीत पे मतलब आरे रहता है मतलब जो मोहसिन नकवी, तो ये भी मतलब हिंदुस्तान माना कर सकता है बीसीसीआई दोस्तों। जिस तरह अभी जो हम लोग का सीनियर जो प्लेयर ने जो अभी रिटायर्ड लिया है, जो अभी ये WCL जो अभी ये लीग होता है, जिस तरह इसको भी बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डर सता रही, क्योंकि पाकिस्तान यही सपने देख रहा था एशिया कप में पैसा जनरेट होगा, पैसा भी मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन हिंदुस्तान का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर हिंदुस्तान नहीं भी खेलता है ना एशिया कप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी हिस्ट्री उठा के देखिए, जितना भी अभी एशिया कप हुआ है ना, जो पैसा जो जनरेट हिंदुस्तान को मिलता है वो पैसा हिंदुस्तान का भी नहीं लिया, मतलब दूसरा क्रिकेट बोर्ड को बात देता है जो एशिया कप खेलने के लिए आता है दोस्तों, हिंदुस्तान का भी वो पैसा नहीं लिया दोस्तों। तो हिंदुस्तान का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, मतलब और हिंदुस्तान माना भी कर देता है दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है, पाकिस्तान में चीखे निकल गए, जिस तरह भी बोल रहे हैं ये हिंदुस्तान तो ये मनमानी कर रहा है, ये जाति कर रहा है, मतलब हिंदुस्तान तो आइसोलेट है। जिस तरह भी ये नजम शेट्टी बोल रहे हैं हिंदुस्तान आइसोलेट है, वो लोग आइसोलेट, इस वजह से ये लोग ढाका में आना नहीं चाहता, ये लोग पाकिस्तान में आना नहीं चाह रहे। भाई हम क्यों जाएंगे भाई, जिस कंट्री के साथ हम लोग का संबंध अच्छा नहीं है, जहां पे हिंदुस्तान सेफ नहीं है, वहां पे क्यों जाएंगे हम भाई, क्यों जाएंगे बांग्लादेश के पास, क्यों जाएंगे हम पाकिस्तान के पास। दुनिया को हम चला रहे भाई, दुनिया को हम चला रहे, लेकिन जिस तरह ये धमकी देता है, जिस तरह देख रहे हो पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, मीटिंग होगा तो ढाका में ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है हिंदुस्तान नहीं आने से, लेकिन फर्क पड़ेगा। अभी यही देखिए, अभी WCL अभी हिंदुस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, मना कर दिया, यही से चीखे निकल गया। अभी ये डर सता रही है अभी यार, ये ढाका में अगर मीटिंग होगा तो हिंदुस्तान ये भी कर सकता है, हिंदुस्तान मना कर देगा दोस्तों। जो अभी एशिया कप भी हिंदुस्तान खेलने से भी मना कर देगा, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान अकेले नहीं है, हिंदुस्तान के सपोर्ट में अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, UAE भी है दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है। अगर ये कंट्री अगर उस मीटिंग में अटेंड नहीं करता है, जो वहां पे जिसको मतलब वो प्रपोजल मतलब जिसको अभी एशिया कप को उसको पास करना है, वही फेल होगा दोस्तों, वो प्रोजेक्ट ही फेल होगा। क्योंकि अगर ये मेंबर अगर वहां पे अटेंड नहीं होता है उस मीटिंग पे दोस्तों, इसलिए पाकिस्तान को डर सता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा था ना, पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें
हिंदुस्तान नहीं आने से क्या फर्क पड़ेगा, हम ढाका में ही करेंगे, हिंदुस्तान का नहीं चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान का ही बात चलेगा, दुनिया में हिंदुस्तान का ही बात चलेगा और हिंदुस्तान का पावर दुनिया में लोहा मानता है दोस्तों। लेकिन जिस तरह ये पाकिस्तानी बोल रहे, ऑस्ट्रेलिया में बातें चल रहा है, इंग्लैंड में बातें चल रहा है, मतलब आईसीसी को बीसीसीआई की तरह चला रहा है दुनिया, लेकिन दुनिया में हमने कभी देखा ही नहीं है पाकिस्तानी बात। दुनिया से हमने क्या कहा भाई, दुनिया में तो हम खेलने जा रहे भाई, हम खेलने नहीं जा रहे, वो पाकिस्तान में नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम लोग का संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्द कंट्री है।